गुड मॉर्निंग ऑल गाइस। आज हम आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं, जो कि एक सॉफ्टवेयर PFMS सॉफ्टवेयर के द्वारा हम किसी बेनिफिशियरी की पेमेंट्स कैसे करते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये इंटरनेट एक्सप्लोर पर वर्क करती है, जहां पर आपका जावा सॉफ्टवेयर, जहां पर डिजिटल सिग्नेचर के अकॉर्डिंग आपकी पेमेंट का कार्य होता है। हर डिपार्टमेंट आजकल PFMS पे डिजिटल सिग्नेचर द्वारा पेमेंट का वर्क का कार्य करता है। तो डिजिटल सिग्नेचर्स का पेमेंट का कार्य किस प्रकार होता है विभागों में, आज हम उस विभाग के अंदर किसी व्यक्ति की कैसे उसकी पेमेंट की जाती है, आज हम उसको आपको ऑनलाइन तरीके से आपको दिखाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर जो हम आपको बता रहे थे कि PFMS को आप सर्च कीजिए और PFMS लॉगिन कीजिए। हमने PFMS लॉगिन किया, सबसे ऊपर आप देख पा रहे हो PFMS। PFMS पर हम क्लिक करेंगे, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक किया तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक PFMS का एक सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, जिसको PFMS को फुल फॉर्म में कहा जाता है कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है? पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। कि फाइनेंशियल का एक मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि हर डिपार्टमेंट्स के अंदर इसमें पेमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। इसकी आईडी होती है, जैसे एक मेकर आईडी होती है, एक जो डिजिटल सिग्नेचर किसी हर डिपार्टमेंट में दो होते हैं, एक सेक्रेटरी के और एक चेयरमैन के। तो मेकर जो है, जो अकाउंटेंट जो उसको प्रिपेयर कर रहा है, और मेकर जैसे सेकंड आईडी सेक्रेटरी और थर्ड आईडी चेयरमैन। तो सबसे पहले हम कोई भी पेमेंट को तैयार करने के लिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लॉगिन। तो लॉगिन आप जब इस पर आप क्लिक करते हैं तो आप लॉगिन पर आप देख पाएंगे कि कौन सा ईयर, जैसे यहाँ करंट ईयर में 2023-24 है। तो अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं, जब से भी चला है 2008-9 वगैरह, जिस भी ईयर के हम डाटा देखना चाहें उस पर हम क्लिक करके देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम प्रेजेंट में 23-24 की हम बेनिफिशियरी की पेमेंट बना रहे हैं। तो सबसे पहले आप ऊपर देखें कि इसके अंदर हमारा यूजर नेम और पासवर्ड होता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पर फीड किया हुआ है। तो जैसे हमने यहाँ पर यूजर नेम और आईडी पासवर्ड डाला, और यहाँ पर हम जो नीचे है, जो हमारा इसके अंदर वर्ड वेरिफिकेशन है, उस पर हम क्लिक करेंगे। और हाँ, उसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि के बड़ा है, वी है, टी है, और आपके पास 1 है, और इसके बाद आपके पास डब्ल्यू छोटा है और वाई बड़ा है। और हम इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन इन। अगर आपका सही है तो आपका ओपन हो जाएगा, अन्यथा गलत है तो हमें दोबारा पासवर्ड डालना पड़ सकता है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये पासवर्ड सही था, तो ये आपका ओपन हो गया। अब सबसे पहले हम किसी बेनिफिशियरी की पेमेंट करते हैं, किसी भी हेड की पेमेंट हो सकती है। तो जैसे उसको पेमेंट करने के लिए सबसे हम पहले क्या करेंगे, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मास्टर पे गए, बुल्क पे गए, और मास्टर पे गए, बुल्क पे गए, और हमने इस पर मास्टर पे और बुल्क, और हम मैनेज पे क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे? मैनेज पे। तो आप मैनेज पे देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हेड के अंदर, जिस हेड के द्वारा कोई पेमेंट होती है, तो यहाँ पर जैसे कि एक पुराना हेड, दो ऑलरेडी हेड दे रखा है, तो हमें H457 के अंतर्गत कोई पेमेंट करते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, प्रोजेक्ट कुछ नहीं करना इसमें, कस्टमाइज नेम, आप जो भी हेड के अंतर्गत पेमेंट करना चाहते हैं हम उसका नाम लिखेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि पोलियो पेमेंट हम डाल सकते हैं। इसमें कोई भी हेड जैसे हमने डाल दिया, पोलियो पेमेंट, हम मान के चलो अपने PSC कोई भी XYZ डाल सकते हैं, और इसमें ईयर डाल सकते हैं,
और आशा 2000 मान लो जो इस ईयर की है, और 24। इसके पश्चात यहाँ पर टोटल हमारा अमाउंट देखे जाते हैं कि कितने अमाउंट है, वो हमारा अमाउंट यहाँ पर डाला जाएगा कि उस अमाउंट का कितनी पेमेंट यहाँ पर आपकी तैयार हो रही है। तो 29 है, तो हमारी जो पेमेंट्स है वो यहाँ पर हम अमाउंट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, डिफ़ॉल्ट अमाउंट है। तो यहाँ डिफ़ॉल्ट अमाउंट में हमने जैसे 8,700 रुपये डाल दिया। अभी मैंने कहा डिजिटल पेमेंट है, तो ई पेमेंट डिजिटल सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे। इसके पश्चात आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर है तो एडवांस ट्रांसफ़र, तो हम तीनों में से खर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ हमने बेनिफिशरी पे क्लिक किया। हमने बेनिफिशरी पे क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं इसके अंदर कि हम यहाँ सेलेक्ट बेनिफिशरी करेंगे। जब सेलेक्ट बेनिफिशरी करेंगे तो किस हेड की है, जैसे आप कोई भी हेड के अंतर्गत किस पे पेमेंट कर रहे हो, तो हम जैसे आशा हेड की कर रहे हैं पेमेंट, तो आप देख पा रहे हैं। तो हम इसको सीधा सर्च मारेंगे। क्या करेंगे? सर्च। सर्च करने के बाद इसके अंदर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आप में इसमें जो भी बेनिफिशरी हैं उनके सबके नाम आ गए, वो आपको शो कर रहा है। तो इसके अंदर आप सबसे पहले जो नाम है, जो हमें 8,700 रुपये पेमेंट डालनी है, वो 29 बेनिफिशरी को डालनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये सेलेक्ट कर दिया नाम जिस जिसके खाते में डालनी है, ये डाल दिया, इसको क्लिक कर दिया, ये कर दिया हमने, और हमने ये क्लिक कर दिया, ये क्लिक कर दिया, ये क्लिक कर दिया हमने। इसके बाद हमने ये क्लिक किया, हमने ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, और हमने इसको ऐड कर दिया। इसके बाद हमने अब देख पा रहे हैं इसके अंदर, तो हम इसको यहाँ पर हम जो आशाएं डालेंगे उन आशाओं का नाम हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद ऐसे ही टू पे गए हमने, टू की जो भी आशा वर्कर है सभी वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे लीलाबाई किया हमने, ममता, जो भी नाम है तो सेलेक्ट कर लेते हैं। और तो आगे इस पे देख पा रहे हैं, इसमें हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, इसमें जो नाम हमारे पास था, हमारे पास टोटल यहाँ पर जो बेनिफिशरी आ गए हमारे पास टोटल था। आप स्क्रीन पर देख पाएंगे कि टोटल पहले हमारे पास जो नाम था, हम वो देख रहे हैं। कैसे देखते हैं? शुरू में हमारे पास ये कहा था, हमारे पास ब्रह्मा, टोटल कमलेश, टोटल लक्ष्मी तक हमारे पास 10 था, तो हम लक्ष्मी तक देखते हैं। यहाँ पर कविता, कमलेश, कविता और लीलाबाई, पूनम शर्मा, ये हमने इसको सेलेक्ट किया। इसके पश्चात हम नीचे आते हैं, आप देख पा रहे हैं इसमें, और हमने जो सेलेक्ट कर लिया उसको दोबारा नहीं लेगा। अब हमने इसमें से सेकंड जो सीट थी हमारे पास, लक्ष्मीबाई, मतलब हमने सेकंड सीट में राजू देवी ले लिया। थर्ड में हमने, फिर हम थर्ड में देखते हैं, रीना ले लिया हमने, रेखा ले, ये ले, सरोज, शकुंतला मान लो, शर्मिला,
शीतल, सुमन, सुमन, ये ले लिया मैंने। और उसके बाद मैंने सुषमा को लिया और मैंने ये ऐड कर दिया। इसके पश्चात ये मेरा ऐड हो गए। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि हमारा ये नाम इतना ऐड हो गए। अब हम इसके फोर खोलते हैं और फोर करने के बाद आप देखेंगे हमारे पास ये हो गया और हमने इसको ऐड किया और इसको ऐड कर लिया। अब आप देख पा रहे हैं इसमें टोटल बेनिफिशियरी जो मेरे पास है वो कितने हो गए, आप देख पा रहे हैं। हमारे पास टोटल जो बेनिफिशियरी थे हमारे पास लास्ट में आप देख पा रहे हैं कि टोटल्स हमारे कि हमारे पास टोटल जो नाम है उसमें हमारे कुछ नाम रह गए कि कौन कौन से नाम हमारे इसमें है। तो टोटल्स हमारे पास जो आशा है मतलब कि वो हमारे पास कितनी है। अब यहाँ पर टोटल हमारे पास हम लेके चलते हैं क्योंकि इसमें सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि जितने बेनिफिशियरी होते हैं वो कलेक्शन है, हम वो देखना पड़ता है हमें कि कितना है। तो हम सबसे पहले उसका टोटल को कैलकुलेशन करके चलेंगे कि हमारे पास कितना बेनिफिशियरी है। आखिर इस चीज़ को थोड़ा हम आराम से करेंगे। जैसे कि हमारे पास आप देख पा रहे हैं हमारे पास यहाँ तक 7 है और इसके पश्चात ये हो गई हमारे पास और यानी कुल मिला के हमारे पास यानी टोटल 4 4 हमारे पास पेंडिंग है। तो कौन सी है 4 वो हमें देखनी पड़ेगी। पहले हमें लिस्ट में देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन रह गया जो कि हमारे पास नहीं है। कि उसमें हमें देखना पड़ेगा कि सबका अलग अलग है कि कौन हमारा जिससे कि नहीं हुआ। वो आप देख पा रहे हैं इसमें कि 97 ये आपका एक ही नंबर का है। और अगर आपका एक तो जो आपकी हो गई इसमें आप ये देख सकते हैं टोटल जितने हमारे पास बेनिफिशियरी है हम उन बेनिफिशियरी की लिस्ट तैयार करके तो ही पेमेंट कर पाते हैं। इसमें थोड़ा ये है कि कौन सा हमारे पास रह गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको एक बार हम सारा कुछ देख लेते हैं इसमें।
उसके बाद हम थर्ड सीट देख लेते हैं। अब यहाँ पर अब आप देख पाए हैं इस पे अब देख रहे हैं हमारे लिस्ट, हमारे जो टोटल जो बेनिफिशियरी की लिस्ट है हमारे पास, टोटल दोबारा हम उसको ऐड कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर